अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। तो वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम और जब एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं तो तब हमारे पास वाटर आता है। दो हाइड्रोजन एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, एक ऑक्सीजन एटम के साथ, तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्रॉस इंडिकेट किया, यहाँ पे भी क्रॉस है। यहाँ पे ऑक्सीजन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 वो इंडिकेट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन का क्रॉस यहाँ पे इंडिकेटेड है, यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ पे 2 4 6, अब 2 और 4 सेम रहेंगे, यहाँ पे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे क्रॉस और डॉट है, यहाँ पे भी क्रॉस और डॉट है। एज आई टोल्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, ये सेम रहेंगे। तो यहाँ पे एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट और एक क्रॉस, ये अब कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर बन रहा है H2O। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये समझ लें कि एक जो लाइन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कब बनता है, जब कार्बन शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। वाटर का जिस तरह था H2O, इसमें दो हाइड्रोजन थे और एक ऑक्सीजन था। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। कार्बन एक है और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जब कार्बन शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा CO2 विच इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के 2 2 2 2 4 6, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ इनके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, तो एक डॉट और एक क्रॉस से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 2 डॉट्स 2 क्रॉस हैं, तो मीन्स डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी 2 डॉट हैं, ऑक्सीजन के 2 क्रॉस हैं, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, CO2। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। N नाइट्रोजन के लिए, H जो हाइड्रोजन के लिए NH3 NH3। अब डॉट और क्रॉस मैंने जिस तरह पहले बताया था, एक बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड, ये वैसे जनरल इन्होंने फार्मूलाज बताए हैं कि एक डॉट एक क्रॉस से एक बॉन्ड बनता है, सिमिलरली एक डॉट एक क्रॉस से एक बॉन्ड। तो ये देख लें, जहाँ एक डॉट एक क्रॉस था ना, ये अब बॉन्ड से रिप्लेस हुए, डॉट क्रॉस बॉन्ड से रिप्लेस, ऊपर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिर किसी और के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। फिर डॉट और क्रॉस से एक बॉन्ड, होप सो आपको समझ आ रही हो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन है, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन है। साइनाइड में CN है, साइनाइड नाइड है ना, तो N आएगा, साइनाइड कार्बन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डॉट और क्रॉस से एक बॉन्ड आ गया। यहाँ पे अब 3 डॉट 3 क्रॉस हैं। 3 डॉट 3 क्रॉस का मतलब है कि 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड्स कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर मीथेन है, मीथेन का फार्मूला है CH4, C एक और यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड इसके साथ बनाए। कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रा मीन 4, कार्बन में वैलेंसी होती है, कार्बन में पावर होती है, टेंडेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सके, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन है, कार्बन के एक एक डॉट है, साथ में हाइड्रोजन के एक एक क्रॉस है। तो एज ए रिजल्ट हमें CH4 मिल रहा है, C और इनके 4 साइड पे हाइड्रोजन के बॉन्ड है, तो CH4 बनेगा। फिर इथीन है, इथीन अगर यहाँ पे हमारे पास A होता ना, इधर ETHANE, तो इथेन होता, मतलब सिंगल बॉन्ड होता। यहाँ पे इथीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर Y हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन जिस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे इथीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, और इथीन, मीथेन में CH4 है, मीथेन के बाद इथेन आता है ना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मीथेन फिर इथीन है, तो C2H4। अब C कितने हैं, 2 हैं, 1
2, ठीक है। C2 है, H4 है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन गए कार्बन के, ठीक है। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2 इसके साथ बन गए और 2 जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो एज रिजल्ट क्या है, C2 पूरा हो गया, H4 2 इधर बॉन्ड हो गया, इसके 2 लेफ्ट साइड पे हो गए। तो हमें फार्मूला मिल गया इथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया 2 3 4 2 3 4। फिर उसके बाद इसका वैसे बताया कि किस तरह से इनकी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे डॉट डॉट्स, एक 2 डॉट एक बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं, तो 1 और 2 बॉन्ड यहाँ पे बने, और क्रॉस डॉट से एक बॉन्ड बना, क्रॉस डॉट एक बॉन्ड बना। तो ये बेसिकली इसी को ओपन करके क्रॉस डॉट की फॉर्म में बताया हुआ है कि इस तरह से इसकी इथीन की फॉर्मेशन होती है। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 38। नेक्स्ट पेज है 39। ये तो स्लाइड की तरह मैंने इसको साइड पे कर दिया। मिथानॉल, तो मीथेन का फार्मूला है CH4। ओके, गॉट इट, CH4 है ना। तो अब मिथानॉल का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई है क्योंकि O आ गया इसके दरमियान में, CH3OH। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 क्रॉस हैं, ठीक है। फिर किस तरह से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, CH3। इसी फार्मूला को ओपन करके यहाँ पे क्रॉस और डॉट फार्मूला की टाइप में एक्सप्लेन किए। एक जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको हटाकर डॉट और क्रॉस आएगा, इसको भी सिमिलरली डॉट और क्रॉस आ जाएगा। बॉन्ड्स को रिप्लेस करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 क्रॉस हैं, तो यहाँ पे 2 क्रॉस हैं। फिर एक बॉन्ड को हटाकर डॉट और एक क्रॉस आ जाएगा। तो ये हो गया मिथेनॉल की फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्लियर हो गया एग्जांपल्स के थ्रू कि म्यूचुअली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डेड एटम बनते हैं। बॉन्डेड एटम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली, जो कि नियरेस्ट टू नोबल गैस होती है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर का मतलब होता है पोल्स बनाना, पोल्स मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और नॉन पोलर जो कि पोल्स नहीं बनाते। तो कोवलेंट कंपाउंड जो 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में होते हैं, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं जो कि मिडल ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स में होते हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो कि एसेंशली नॉन पोलर इन कैरेक्टर होता है। आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा तो नॉन पोलर इन कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बन रहा है, हाइड्रोजन को H से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को Cl से HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। कंट्रेरी, इसके अपोजिट में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेंड हो जाते हैं टुवर्ड एटम, तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप लोग इंशाल्लाह इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो एज रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं ऑन मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में, पोलर आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बेंड करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम की तरफ, तो उसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है। फिर कोवलेंट बॉन्ड HCl में जो प्रेजेंट है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। H पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो वाटर का क्या फार्मूला, H2O। तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव नेगेटिव हम कह दें, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सिर्फ बाय 1 एटम ओनली। ओके, इसमें डोनेशन चल रही है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं। अब ये जो बॉन्ड बनता है स्पीशीज़ में, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं दूसरी स्पीशीज़ को।
जो स्पीशीज़ डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करती है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर और डोनर नेम से पता चल रहा है, डोनर देने वाला, डोनेट करने वाला, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करना, कबूल करना। फिर एरो हेड को पॉइंट करते हैं कि एक्सेप्टर से जा रहा है, एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब पाथ भी बता रहे होते हैं कि यहाँ से यूँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स है इसके, जिससे पता चल जाएगा कि बॉन्ड किस तरह से बन रहा होता है। पेज नंबर 39 आप लोगों ने पढ़ा है। सो लेट्स ट्राई टू मूव ऑन पेज नंबर 4040। तो 4040 पेज में निकालते हैं। इसमें एग्जांपल गिवन है हाइड्रोजोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट होना ही होना है। एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। अब ये प्रोटॉन जो है एम्प्टी आउटर शेल में जाता है और उसको एक्सेप्ट करते हैं 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि ऑक्सीजन एटम पे होते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, डोनर हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजोनियम आयन बनता है। यहाँ पे H2O है प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं 2 डॉट्स प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से अब यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन किसकी तरफ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन की तरफ, और एरो इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोजन की तरफ। एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। कौन प्रोवाइड करते हैं प्रोटॉन, एसिड्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटॉन जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और ये प्रोटॉन एम्प्टी आउटर शेल में जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं 1 ऑफ द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 ऑफ द 2 मतलब 2 में से 1 जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट है ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका जो एरो हेड है वो हाइड्रोजन की तरफ है। सेकंड पैराग्राफ है जो पॉजिटिव चार्ज कवर करता है होल ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन के बाद क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का क्रिएट करता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इसकी वजह से इनका ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहा। फिर जो 3 बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन एटम की वो एग्जैक्टली अलाइक एक्ट करते हैं। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है इसके हेडिंग में रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अमोनिया का क्या फार्मूला है, NH3, और बोरॉन का B, और ट्राई का 3 होता है ट्राईफ्लोराइड। तो रिएक्शन जो अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान में, ये भी एक और एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया से फिल करते हैं पार्शली एम्प्टी आउटर शेल ऑफ बोरान। अमोनिया से बोरान की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा। NH3 है तो यहाँ से प्लस BF3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, और बोरान का BF3, बोरान ट्राईफ्लोराइड का BF3 है। तो यहाँ से नाइट्रोजन से कहाँ जा रहा है, बोरान की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो NH3 और BF3 की तरह बॉन्ड बन गए। दूसरी एग्जाम्पल में NH3 और HCl है, तो NH3 से यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसके साथ कंबाइन करेंगे तो NH4 बना देगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड इथाइल अल्कोहल है, तो CH3 CH2OH प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला भी हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल से भी इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन को इंडिकेट किया गया है। फिर फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एंड प्रोटीनेटेड इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीनेटेड इथाइल अल्कोहल। पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे ऑन द होल में। फिर नेक्स्ट पेज हमारे पास 41। ओके लेट्स प्रोसीड। तो जो अबव एग्जांपल थी उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो अमोनियम क्लोराइड में बना था लिंक कर रहा था नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया को, ठीक है, और प्रोटॉन को। जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो जाता है अमोनियम आयन पे। जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनियम आयन में, वो एग्जैक्टली अलाइक बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस प्रूव द पॉइंट दैट द डिफरेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, वो
ये क्रिएट कर देते हैं। लाइज इन द वे दे आर फॉर्म्ड, किस तरह से वो बन रहते हैं। वन सच बॉन्ड आर फॉर्म्ड, जब एक दफ़ा ये बॉन्ड बन जाते हैं तो इनके दरमियान में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डोनर स्पीशीज़ की तरफ चले जाते हैं। ब्रेक और ये बॉन्ड्स की तो उसकी वजह से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फिर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी टॉपिक को एंड करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।